हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ गर्मियों में बनने वाली ठंडी ठंडी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने के लिए ना आपको घंटों गैस के सामने बैठना है और ना ही गैस जलाना है। सिर्फ 2 मिनट में फटाफट से ये मिठाई तैयार और ये गर्मियों में बहुत ही ठंडक देती है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर। ये मेरा होममेड पनीर है और ये पनीर 300 ग्राम से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और हमें यहाँ पर ले लेना है मिश्री। तो मैं यहाँ पर ना जो धागे वाली मिश्री आती है उसका पाउडर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे 75 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। तो 300 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा पनीर, तो 75 ग्राम मिश्री एकदम परफेक्ट है। तो इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो मिश्री से ही इस मिठाई को बनाना, ये बहुत ही ठंडक देगी और बहुत खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। तो पहले पनीर को अच्छी तरह से हाथों से फोड़ लेना है। उसके बाद उसमें मिश्री को डालकर अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अगर आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी से भी बना सकते हो। अगर आप चीनी डाल रहे हो ना तो इसमें इलायची का पाउडर डाल देना। इस मिठाई में ना हमें घी यूज करना है, ना ही मावा यूज करना है। बस ये 2 इंग्रेडिएंट्स ही काफ़ी हैं इस मिठाई के लिए। और झटपट से तैयार होने वाली ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करना। बनाने में भी सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने केक टिन लिया है, उसमें मैंने लगा दिया है बटर पेपर। बटर पेपर लगाना मत भूलना, नहीं तो इसे निकालने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसे हम पका नहीं रहे हैं, सिर्फ मिश्री और पनीर को मिक्स किए हैं और इसे फिर सेट कर लेना है। तो सेट करने के लिए चम्मच से इसे अच्छी तरह से दबा देना है और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप इस पर बादाम, पिस्ता, काजू कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और बादाम को कट कर रखा है, मैं उसी से इसे गार्निश कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा प्रेस कर देना है। इसके बाद हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ही हम इसे कट करेंगे। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो देखा, बहुत ही आसान मिठाई बहुत ही झटपट से बन गई। तो अब मैं इसे कट कर आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर बटर पेपर को पकड़ना है और इसे केक टिन से बाहर निकाल लेना है और फिर अपने मनचाहे आकार में आप इसे फटाफट से कट कर लो। और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिठाई पहले बनाकर खाकर उसके बाद ही कमेंट में बताना कैसी ये मिठाई बनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसे थोड़े लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं और यहाँ पर बहुत ही शानदार मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।